shows granules in their WBCs, which shows granules in their cytoplasm, are called granulocyte WBCs। ठीक है। अब ये जो ग्रैनुलोसाइट WBC है, इसके 3 टाइप होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ 3 टाइप्स। इट हैज़ 3 टाइप्स। कौन से? दैट इज स्मॉल a, पहला टाइप है इनका इओसिनोफिल्स। दूसरा टाइप होता है इनका बेजोफिल्स। और तीसरा टाइप होता है इनका न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। ऐसे 3 प्रकार की ये सेल है, इसके 3 प्रकार है किस सेल के? ग्रैनुलोसाइट WBC के। ठीक है। सो व्हाट आर ग्रैनुलोसाइट? द WBC which shows presence of granules in their cytoplasm, then the WBCs are called as granulocyte type of WBC. The granulocyte type of WBC has 3 types. इनके 3 प्रकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 eosinophil, नंबर 2 बेजोफिल एंड नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। सो लेट अस स्टडी 1 by 1। एक सेल को पढ़ेंगे हम। eosinophil, उसके बाद बेजोफिल, उसके बाद न्यूट्रोफिल। लेट अस स्टडी 1 by 1। चलो, द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट इज eosinophil। The first type is known as eosinophil, small a, eosinophils। ठीक है। चलो, कैसी दिखती है ये सेल, इसकी हम पहले डायग्राम स्केच कर लेते हैं ताकि हमको इसके बारे में जानकारी आसान हो जाती है। ये देखिए, ये सेल है और इस सेल के अंदर एक ग्रैनुल्स है और इस ग्रैनुल्स के अंदर न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस है बायलोब का, इसलिए इसको हम नाम देंगे बायलोब न्यूक्लियस। ठीक है। चलो, फिर अब इसके बारे में हम जानते हैं। eosinophil है ना। सबसे पहला कैरेक्टर eosinophil का। इसको eosinophil क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सेल है, इट डेवलप्स कलर आफ्टर एडिशन ऑफ एसिडिक डाई। एसिडिक डाई नाम का एक डाई है, ये अगर हम इसके ऊपर ऐड करते हैं
तो इसको कलर डेवलप हो जाता है और वो एसिडिक डाई का नाम है इओसिनोफिल, इसीलिए इसको इओसिनोफिल कहा जाता। इसलिए पहला कैरेक्टर, दे गेट डेवलप्स color, they get develops color by addition of acidic dye called eosin, acidic dye called eosin, hence the name। इसलिए उसको इओसिनोफिल कहा गया, बिकॉज दे गेट डेवलप डाई, इसको डाई डेवलप हो जाता वेवन आफ्टर एडिशन ऑफ एसिडिक डाई नोन एज इओसिन एंड हेज द नेम। पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, इनका न्यूक्लियस कैसा होता, बायलोब का होता। नेक्स्ट नंबर, न्यूक्लियस इज बायलोब। इओसिनोफिल के अंदर का न्यूक्लियस बायलोब का होता है, न्यूक्लियस इज बायलोब। ठीक है। उसके बाद इनके अंदर अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुल्स को देखेंगे तो बहुत भारी मात्रा का ग्रैनुल्स इनके अंदर भरा हमें नज़र आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे दे शोज कोअर्स ग्रैनुल्स। दे शोज कोअर्स, कोअर्स मतलब बड़े बड़े, दे शोज कोअर्स ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, इन देयर साइटोप्लाज्म, है ना। चल दो 5 मिनट चल दो। दे शोज कोअर्स ग्रैनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रैनुल्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े ग्रैनुल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनका जो नंबर होता है इओसिनोफिल का, वो उनका परसेंटेज है 2 to 3%। नेक्स्ट नंबर, देयर नंबर इज इओसिनोफिल का जो नंबर होता है हमारे ब्लड के अंदर वो होता 2 to 3%, इतना होता है। ठीक है। उसके बाद कहाँ पर ये डेवलप होते हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो के पास से इनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद लाइफ पीरियड इज, ये जो इओसिनोफिल नाम की सेल है इनका लाइफ पीरियड होता है, लाइफ पीरियड इज 4 to 5 days, 4 to 5 days इन द टिश्यू, हमारे टिश्यू में ये 4 से 5 दिन तक जिंदे रह सकते हैं, है ना। उसके बाद फंक्शन, क्या फंक्शन है इओसिनोफिल नाम की सेल का हमारे शरीर में, क्या इसकी भूमिका होती है। सबसे पहली भूमिका तो ये है कि इओसिनोफिल आर यूजफुल ड्यूरिंग द एलर्जी। पहला फंक्शन, दे आर यूजफुल
ड्यूरिंग एलर्जी, एलर्जी नाम की जो कंडीशन है वहाँ पर हमें इओसिनोफिल मददगार होती है। दूसरा फंक्शन इओसिनोफिल का, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। यह हो गई हमारी ग्रैनुलोसाइट में की पहली सेल। हम लोगों को पता है ग्रैनुलोसाइट में हमें 3 सेल का स्टडी करना है। पहली सेल इओसिनोफिल है, दूसरी बेजोफिल है और तीसरी न्यूट्रोफिल है। तो उसमें से हमने पहली सेल का स्टडी कर लिया इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का फोटोग्राफ आपके सामने है। बाइलोब का न्यूक्लियस होता, ग्रैनुल्स कोर्स होते, और इसको इओसिनोफिल इसलिए कहा गया कि दे गेट डेवलप कलर बाय द एडिशन ऑफ एसिडिक डाई दैट इज EOC, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज इओसिनोफिल। उसके बाद द नॉर्मल नंबर ऑफ इओसिनोफिल इन आवर ब्लड इज़ 2 to 3%, इतना होता। उसके बाद दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, हमारे बोन मैरो से इनका निर्माण किया जाता। द नॉर्मल लाइफ पीरियड ऑफ द इओसिनोफिल इज़ 4 to 5 days इन आवर टिश्यू, हमारे टिश्यू में 4 से 5 दिन जिंदा रह सकते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इओसिनोफिल आर, नंबर 1 दे आर यूजफुल ड्यूरिंग द एलर्जी, and second they play an important role in the development of immunity also। समझ गए? ये हो गया हमारा ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड के कंपोजिशन में बेटा 2 पार्ट पढ़े हमने, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा को पूरा पढ़ा हमने, ब्लड सेल पूरा पढ़ा। ब्लड सेल के अंदर 3 प्रकार के सेल, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC पूरा पढ़ा, WBC हमने आज यहाँ तक पढ़ा, ग्रैनुलोसाइट तक।